रेलवे ट्रैक्स में हम लोग आई सेक्शन क्यों यूज़ करते हैं? वाई नॉट अ रेक्टेंगुलर सेक्शन और सेक्शन लाइक दिस? ठीक है, तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। देखो, इसके ऊपर यूडीएल लगेगा, ठीक है, ट्रेन आएगी तो उसका लोड लगेगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो होता है, अभी पहले सिंपल रीजन बता रहे हैं। डिफ्लेक्शन क्या होता है? 5 अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 5 WL/4 अपॉन 384 EI, ठीक है। डिफ्लेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी सब चीज़ अगर कांस्टेंट रखें, वेट लोड अप्लाइड कांस्टेंट है, लेंथ क्या है, ये 384 कांस्टेंट है, ई मटेरियल फिक्स हो गया तो ई कांस्टेंट है, आई वेरी कर सकता है अलग अलग के लिए। इसके लिए तो सबसे ज़्यादा आई किसका हो? देखो, यहाँ हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करते हैं, ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डबल इंटीग्रल y² dA, ठीक है। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं इसको, y² इंटू dA, ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एरिया न्यूट्रल एक्सिस से जितना ज़्यादा दूर है तक फैला हुआ है, उसका क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। और कोई, हाँ, जितना ज़्यादा वाई मतलब जितना ज़्यादा फैलाव है न्यूट्रल एक्सिस से, जितना ज़्यादा मेरा एरिया जो है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आई सेक्शन में ये जो फ्लेंज कहते हैं इसको, फ्लेंज, और इसको कहते हैं वेब, ये जो एरिया है ये पीक टॉप वाई मतलब वाई मैक्स पे है, ठीक है। तो मैक्सिमम वाई पे मैक्सिमम एरिया, ठीक है, विच विल इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्निफिकेंटली। बाकी सब में क्या क्या हो रहा है? जैसे सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एरिया कम हो रहा है, ठीक है। इस सेक्शन में तो एरिया कांस्टेंट ही है, तो ये रीज़न है। और दूसरा इसका रीज़न ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू एम बाई आई, ठीक है। हमको देखना है कि इसमें मैक्सिमम बेंडिंग रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को ये अलाउ कर सकता है। उसके लिए हम क्या कर दिए, यहाँ सिग्मा मैक्स कर दिए। अब जैसे ही सिग्मा मैक्स किए तो वाई ऑटोमेटिकली मैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्मा इज इक्वल्स टू ई बाई आर टाइम्स वाई होता है, ठीक है। तो ये वाई के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि वाई मैक्स हो गया तो ये घटना चाहिए, तो इसका इफेक्ट से ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि सिग्मा में एक फैक्टर और है, ई बाई आर इंटू वाई मैक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, एम आई बाई वाई मैक्स इंटू सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू एम आर बेंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। आई बाई वाई मैक्सिमम को हम लोग कहते हैं सेक्शन मॉडुलस, ये हो गया, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस, जिसका आई ज़्यादा, वाई मैक्सिमम तो चलो हम फिक्स कर देंगे, जिसका आई ज़्यादा उसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा, और जिसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा, सिग्मा मैक्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। स्टील के लिए एक फिक्स वैल्यू होगा सिग्मा मैक्स का, लेकिन जेड हम लोग डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जेड जिसका सबसे ज़्यादा, आई सेक्शन का जेड सबसे ज़्यादा है, ठीक है, आई का जेड ज़्यादा तो बेंडिंग मोमेंट, रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा, ठीक है। तो ये बेंड होने से इस फेलियर बेंडिंग यहाँ जल्दी नहीं होगा, फेलियर ड्यू टू, ऐसा नहीं होगा कि लोड लगा और बेंड हो गया, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा, ठीक है, बेंडिंग